सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में विभिन्न राज्यों से आरक्षण के सवाल पर ये पूछा है कि क्या इसकी सीमा को 50% से बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। देश की सामाजिक संरचना और उसमें मिलने वाले प्रतिनिधित्व के हिसाब से निश्चित रूप से यह आरक्षण की सीमा 50% से आगे बढ़ाई जानी चाहिए। यह काम पहले ही होना चाहिए जब 1992 में इंदिरा साहनी ने मंडल कमीशन के बाद एक याचिका दायर की थी, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा को 50% तक कर दिया था। मैं और मेरी पार्टी ये चाहती है कि आरक्षण की सीमा जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। आने वाले दिनों में जो जनगणना हो रही है उसमें जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि देश में किस जाति की कितनी जनसंख्या है। उसके बाद उनके विकास के लिए, उनके सार्वभौमिकता के लिए अलग से नीति बनाने में बहुत सारे सहयोग मिल सकते हैं। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि पहले भी 1992 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद देश के कई राज्यों ने 50% से अधिक आरक्षण पहले से जारी कर रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि असम में 51% का आरक्षण है, गुजरात में 59% का आरक्षण है, तमिलनाडु में 69% का आरक्षण है, तेलंगाना में 62%, महाराष्ट्र में 75%, झारखंड में 60%, छत्तीसगढ़ में 82% और लक्षद्वीप में 7% आरक्षण है। तो इस हिसाब से भी अलग अलग राज्यों की जातीय और सामाजिक बनावट अलग अलग तरह की है। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्देश विभिन्न राज्यों को दिया गया है वह बिल्कुल स्वागत योग्य है और विभिन्न राज्यों के राज्य सरकार से जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की सिफारिश करनी चाहिए। ये हमारी पार्टी मांग करती है। बिहार में भी पहले से भी कई पिछड़ा वर्ग में भी 2 वर्गों में अलग अलग आरक्षण दिया जा रहा है। तो मैं मांग करता हूं देश भर में भी पिछड़ा और अति पिछड़ों को अलग अलग वर्गीकृत करके आरक्षण मिलना चाहिए। इससे अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग के लोग आज भी सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, राजनीतिक तौर पर पिछड़े हैं, आर्थिक तौर पर भी पिछड़े हैं। इस आरक्षण की व्यवस्था से, नए आरक्षण की व्यवस्था से जब उनके जनसंख्या के अनुपात में देश भर में आरक्षण मिलेगा तो उनके भी सर्वांगीण विकास में सहयोग होगा। न सिर्फ केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए, बल्कि हमारी पार्टी और हमारे नेता राजेश रंजन पप्पू यादव जी का मानना है कि सरकारी नौकरी धीरे धीरे सिमट रही है, सरकारी क्षेत्रों को निजीकरण किया जा रहा है, इसलिए निजी क्षेत्रों में भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की प्रणाली को लागू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इस संदर्भ में एक डायरेक्टिव देनी चाहिए।